बच्चों, ये है आप लोगों के एक्टिव एसी का वीडियो नंबर 32 और हम बात कर रहे थे प्रश्नार्थ WH क्वेश्चंस वाले वाक्यों का एक्टिव पैसिव। उसमें से मैंने आप लोगों को पैम्पलेट में से 4 सेंटेंसेस समझाए हैं और अब आपको ज़्यादा सीखने को मिले उस हिसाब से मैं आप लोगों को कॉपी में से समझा रहा हूँ। और वाक्य नंबर 5, हु टीचीज इंग्लिश। तो आपको पता है कि हु वाले वाक्य में कर्ता नहीं होता। दूसरी बात, हु का करना है बाय हुम और वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर? हु का बाय हुम बराबर। टू बे का रूप आया इज। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ इंग्लिश। टू बी का रूप आ गया इज, आगे हमने लिख ही दिया है। V3 आया टॉट और BY बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखो, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, उस हिसाब से आएगा नहीं। वापस एक बार, हु का बाय हुम यानी सब्जेक्ट आगे आ गया बराबर। इज यानी टू बी का रूप, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इज आगे आ ही गया है बराबर। और V3 आया टॉट बराबर। ये हु वाली रचना थोड़ी अटपटी है बराबर। उस हिसाब से आप इसकी जो क्रम है वो बराबर आप याद कर लेना। इसमें खास कोई हार्ड नहीं है। हु का बाय हुम करना है और टू बी का रूप आप लोगों को आगे लिख देना है, ऑब्जेक्ट के आगे। ठीक है बच्चों? और दूसरी बात कि जो इज़ेमार आपको लिखना है वो ऑब्जेक्ट को देख कर लिखना है, वो ज़रा आप ध्यान रखना बराबर। इंग्लिश एक वचन है, उसके साथ इजी आएगा। उसके बाद व्हेन डिड राधा कुक फूड बराबर बच्चों। तो व्हेन वाले वाक्य में समय नहीं होगा बराबर। व्हेन का आया व्हेन बराबर। वाक्य डिड वाला है, डिड का होगा वॉज वेर, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखकर। ऑब्जेक्ट है फूड बराबर, उस हिसाब से आया वॉज। हमारे नियम के अनुसार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ फूड, टू बी का रूप पहले आ गया है वॉज, V3 कुकड, BY बाय और राधा का राधा बराबर। देन वुम डज मेगा मीट। ओके बच्चों, तो आपको अच्छे से ही मालूम है वुम का हुआ हु बराबर। हुम वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कर्म विभक्ति नहीं होगी, तो वुम का हुआ हु, डस का हुआ इज बराबर। हमारे नियम के अनुसार ही चलो तो भी पहले से वुम का हु करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट नहीं है। टू बी का रूप आया इज, डू डस का इज एमआर होता है। V3 मिट मैट मैट, BY बाय और मेघा का मेघा बराबर बच्चों। उसके बाद हाउ मेनी गर्ल्स विल ईट पानीपुरी बराबर। तो हाउ मेनी वाले वाक्य में संख्या नहीं होती और संख्या और एक्टिव एसी को कुछ लेना देना नहीं है। हाउ मेनी का बाय हाउ मेनी। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट है पानीपुरी बराबर। टू बी का रूप विल आ गया, उसके साथ बी जोड़ना है, आप लोगों को मालूम है, तो हुआ विल बी। V3 आया ईटन, द गर्ल्स बाय लगाकर सब्जेक्ट, एक बार बाय आगे आ गया है तो दूसरी बार आएगा नहीं, उस हिसाब से सब्जेक्ट को ऐसे ही लिख देना है बराबर। उसके बाद वाक्य नंबर 9, व्हाट डिड आरती ईट बराबर। तो व्हाट और वुम वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता बराबर बच्चों। तो व्हाट का व्हाट बराबर। अब नियम के अनुसार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। टू बी का रूप डिड के बदले आया वॉज। उसके बाद V3 ईटन, BY बाय, आरती का आरती। ठीक है बच्चों? अब बराबर देखो, वाक्य नंबर 10, 11, 12, 13, 14 और 15 बराबर। यानी कि ये जो सेंटेंसेस है वो आप लोगों को अपने आप इसके आंसर लिखने हैं। ये मैं आप लोगों को होमवर्क में एक्सरसाइज के रूप में दे रहा हूँ बराबर। और शायद YouTube में वीडियो आने के बाद ब्लड हो जाए आपको तो दिक्कत न हो, इसलिए मैं सभी सेंटेंस बोलकर भी आपको सुना देता हूँ। वो विल टीच द यूनिट
वाक्य नंबर 10 हु विल टीच द यूनिट। वाक्य नंबर 11 व्हाट डज खुशी बाय। 12वां whom did Mr. Dave punish। 13 how many boys bought kites। 14 when does Mr. Dave meet us। और 15 what has Divya bought। रेडी बच्चों? ओके। अब इसके बाद हम आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे टॉपिक नंबर 7 की આજ્ઞાર્થ વાક્યોનું એક્ટિવ અને પેસિવ। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।